हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है हीरोन का सूत्र। चैप्टर नंबर 12 सभी निकाल ले और स्टार्ट करते हैं हीरोन के सूत्र को। सबसे पहले समझेंगे हीरोन का सूत्र होता क्या है। तो हीरोन के सूत्र जो है वो क्षेत्रफल निकालने के काम आता है। किसके निकालने के लिए? क्षेत्रफल। ओके, अब क्षेत्रफल निकालने से पहले मतलब हमको समझना पड़ेगा पहले त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज हम चैप्टर 7 में पढ़ चुके त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, अलग अलग त्रिभुज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो हमको पता होना चाहिए, जैसे कि अर्ध परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज क्या होता है बेटा? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। हमको इतना मालूम है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। तो अर्ध परिमाप में क्या होगा बेटा? तीनों भुजाओं का योग, तीनों अर्ध परिमाप। बेटा देखो, अर्ध मतलब आधा, शब्दों को तोड़ेंगे। अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब सबको जोड़ना। तो अर्ध परिमाप मतलब कि परिमाप को आधा कर दो। तो इसको लिखते हैं बेटा 1 ए बी सी को जोड़ेंगे और बटे में 2। तो S बराबर होता है बेटा ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यह है त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और सूत्र पता होना चाहिए, वो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वो काम आएगा आपको आगे काम आएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? तो वो होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। बेटा ये आधार होता है और ये होती है ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्लियर है बात अच्छे से? तो अर्ध परिमाप ऐसे निकलता है और ये कुछ ऐसे निकलता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विषमबाहु त्रिभुज के लिए, है ना। हीरोन का सूत्र हमको क्यों पैदा हुआ? हीरोन का सूत्र तो वो हमारे पढ़ने के लिए, कि हम इसको एक दिन पढ़ेंगे, है ना। हीरोन का सूत्र इसलिए आया, समझे, कि हम इसको पढ़ने वाले थे। ओके, अब ये क्यों आया बेटा? तो यहाँ पे जो है विषमबाहु जो त्रिभुज होते हैं, मतलब ऐसे त्रिभुज जो समकोण न होके अलग अलग भुजाओं में होते हैं, तो उन्हें ज्ञात करना बहुत आसान हो गया हीरोन के सूत्र से। ठीक है, सो हीरोन का सूत्र जो था वो बेटा क्षेत्रफल के लिए था। तो हीरोन के सूत्र से जो क्षेत्रफल अपन निकालते हैं तो सूत्र बन जाता है बेटा आपका A बराबर √, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हीरोन के सूत्र का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है बेटा, हीरोन के सूत्र मतलब कि ये हीरोन का सूत्र कहलाता है, किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का भी निकल जाएगा, बट ज़्यादातर यूज इसमें होता है। ठीक है, तो आपके 3 सूत्र हैं बेटा, जल्दी से नोट करेंगे तीनों सूत्रों को, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फटाफट नोट करें बेटा इसको। ओके बेटा, उतार लिया होगा, है ना। इसके बाद इसके ऊपर अपन सवाल करते हैं, अच्छे सवाल लेंगे और आराम से आपको समझ में सारे आ जाएंगे। ठीक है, एक ही दिन में इसको खत्म करना है इस चैप्टर को, तो अपन मैक्सिमम वही सवाल लेंगे जो आपको एग्जाम पर्पस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ओके, सो सबसे पहले बेटा चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी भुजाएं कितनी? 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। आड़ा टेढ़ा कोई सा भी त्रिभुज होगा, ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया अपना। ठीक है, कितनी कितनी बोला बेटा भुजाएं? 18 और 10। तो मान लेते हैं ये 18 है और ये 10 है, ये हमको नहीं पता, है ना। और बोल दिया परिमाप कितना है बेटा? 42। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप समझते हो ना। परिमाप का मतलब क्या होता है बेटा? A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हम यहीं से चालू कर देते हैं कहानी। परिमाप दिया हुआ है तो यहीं से चालू कर देते हैं, A प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप कितना हो गया बेटा? 42। 18 प्लस 10 प्लस सी, तो 42 बराबर 18 और 10 28 प्लस सी। ये प्लस का 28 बेटा इधर जाएगा तो माइनस का, सीधी सी बात है, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का। तो सी बराबर हो जाएगा बेटा 42 माइनस 28, तो सी बराबर आपका आ जाएगा 14। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में सबको लिख देना। ठीक है, ये आया समझ में आपको? अच्छे से क्लियर हुआ बेटा, है ना। थोड़ा सा डार्क नहीं चल रहा है तो डार्क कलर ले लेते हैं। ठीक है, ओके। देन देखो बेटा आगे क्या करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है बेटा? सी भी आ गया। अब अर्ध परिमाप आपको निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप क्या होता है बेटा? अर्ध परिमाप S बराबर हो जाएगा बेटा A प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो S बराबर हो गया बेटा 42/2। तो कितना आ गया बेटा? 21 आ गया। ठीक है, समझ में आया बेटा? इतना 21 का मान निकालते आया समझ में? ओके, आ जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, देन इसके आगे बढ़ेंगे बेटा अपन। सो क्या होगा
फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है बेटा, एस क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल के सूत्र से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल के सूत्र से। थोड़ा सा कहानी बेटा फास्ट चलेगी क्योंकि आपको समझना है बस, और रोक रोक के उतारते जाना है, ठीक है। क्षेत्रफल के सूत्र से क्या है क्षेत्रफल का सूत्र बेटा, तो ए बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बेटा, देखो। सो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा आपका, a बराबर अंडर रूट, a बराबर अंडर रूट किसका बेटा, तो s कितना है आपका 21, फिर 21 माइनस 10, 21 माइनस 18 और 21 माइनस 14, ठीक है बेटा। इस टाइप से आपको अलग अलग वैल्यू लेना है। ओके, सो ये हो गया बेटा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस 10 मतलब 11, 21 माइनस 18 मतलब 3, 21 माइनस 14 मतलब 7, ठीक है बेटा 21, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप 21 को तोड़ देंगे दो भागों में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 21 को तोड़ोगे तो 7 गुणा 3, 11 गुणित 3 गुणित 7, ठीक है बेटा। 7 को तोड़ दिया, अब 7 हमारे पास 2 हो गए हैं, और रूट से बाहर निकालने की कंडीशन यही होती है कि कोई भी चीज़ हमारे पास 2 हो। तो 7 यहाँ से आ जाएगा बाहर बेटा, 3 भी 2 बार है तो 3 भी बाहर आ जाएगा, और 11 अंदर अकेला रह जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 21√11 सेंटीमीटर की घात 2। क्या है बेटा, ये आपका आंसर है ना। मैंने आपको √11 का मान निकालते हुए सिखाया है ना। इसके लिए आप YouTube पे जाके मेरा वीडियो देख लेना, ठीक है, तो इसी सीरीज में होगा, ठीक है, वैदिक गणित का तीसरा वीडियो, ठीक है बेटा, उसको देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ तक आंसर सही है आपका, बट एग्जाम में अगर और अच्छा करना है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, है ना। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है बेटा, है ना, और आप एक बार समझ चुके हैं इसको, ठीक है। तो इसको समझ लो बेटा, ठीक है, नोट कर लें। ओके बेटा, ठीक है, नोट कर लिया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर टाइप का एक अलग अलग क्वेश्चन आपको करना है, थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि वीडियो आप देख के आराम से रोककर लिख सकते हो और उसको बना सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद वाला है, 5वां क्वेश्चन, उसको समझ लो। तो बेटा क्या है 5वें क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, परिमाप दिया हुआ है और हमको कोई त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है बेटा, है ना। कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना है बेटा, 12:17:25, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको ये बोला है कि भैया परिमाप आपको बता देते हैं, हम परिमाप बता देते हैं, कितना है बेटा, 540 सेंटीमीटर, ये हमको बोल दिया परिमाप, ठीक है, सर्कमफेरेंस बोल दी उसकी। ओके, तो अब यहाँ पे हमको क्या बोला है बेटा, ए, बी और सी के मान अब यहाँ पे हमको अनुपात में दिए हुए हैं, डायरेक्ट नहीं दिया आंसर, क्या दिया है, अनुपात के अंदर रेशो में दिए हुए बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम इनको x मान लेते हैं, तो 12x + 17x + 25x = 540, ओके, 540, 12x + 17x + 25x बराबर 540। हम एक x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे 12 और 17 हो जाएंगे 29, 29 और 25 आपके हो जाएंगे 54, तो हो जाएगा बेटा 54x, 54x = 540। तो x बराबर ये 54 जो गुणा में है बेटा, इधर जाएगा तो भाग में, तो 540/54, 54 से काटेंगे बेटा, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो x का मान आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। जैसे ही आपके पास x का मान 10 आया, अब आप यहाँ पे इन सब में क्या करेंगे बेटा, 10-10 का गुणा कर देंगे, तो आपके पास तीनों की तीनों अलग अलग भुजाएं आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा a बराबर आपका हो जाएगा 12 × 10 = 120, b बराबर आपका हो जाएगा बेटा 17 × 10 = 170, ओके। देन c बराबर आपका हो जाएगा, है ना, c बराबर आपका हो जाएगा बेटा 25 × 10 = 250, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में है बेटा, ओके। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि परिमाप, अब परिमाप तो आपको मालूम है पहले, तो अर्ध परिमाप डायरेक्ट अपन लिख देते हैं। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा बेटा, 540, है ना, a + b + c तो लिखते ही हैं, लेकिन आपको मालूम है परिमाप आपको पहले से ही दे दिया था उसने 540, तो परिमाप का आधा अर्ध परिमाप, है ना।
थोड़ा मेहनत कम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 270। तो S बराबर आपका कितना आ गया बेटा 270 आ गया। ठीक है, अब आपका आखिरी काम क्या है बेटा, आखिरी काम है क्षेत्रफल का सूत्र लगाना। तो क्षेत्रफल A बराबर आपका हो जाएगा अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे आप मान रख देंगे बेटा उनके, तो ये हो जाएंगे बेटा 270 है ना, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ठीक है बेटा, सो A बराबर आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 270 गुणित 270 में से 120 गए तो 150, फिर 270 में से 170 गए तो 100, 270 में से 250 गए तो 20। ठीक है बेटा, ये सारा आपका आंसर आ रहा है। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो अपनी अलग ट्रिक से। A बराबर है ना 27 गुणित 15 गुणित 2। ठीक है बेटा, मैंने सारे जीरो खा गया हूँ है ना, तो भूख लग रही थी तो खा गए, तो 1 2 3 4 5। एक काम करते हैं, चलो 1 वापस कर देते हैं यार, 4 ही खाएंगे, 2 3 4, 1 जीरो वापस कर दिया है ना बेटा। ठीक है, 4 रोटी खाइए है ना। अब देखो ये हो गया बेटा 4 जीरो, इसलिए वापस करें इनको। अब अपने यहाँ पे तिकड़म लगाते हैं थोड़ी। A बराबर अंडर रूट के अंदर 27 को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, 3 गुणित 3 लिख सकते हैं। 15 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 गुणित 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 चौक 20 लिख सकते हैं। 20 को 5 चौक 20 लिख सकते हैं, तो 5 गुणा 2 है ना। और अपन 10,000 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 100 गुणा 100। समझने की कोशिश करना, रूट से बाहर निकालना है बेटा। रूट एक जेल है, उससे हम कब बाहर निकल सकते हैं, जब हम एक कोई भी चीज़ हमारे पास 2 बार होनी चाहिए, तो तभी वो रूट से बाहर निकलेगी। ओके बेटा, आ रही बात समझ में अच्छे से। जी बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें देखो है ना, अब थोड़ा सा आपके लिए पास कर दिया क्योंकि वीडियो से शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो कभी। ध्यान समझेंगे बेटा एक बार यहाँ तक की प्रोसेस पूरी फिर से। ओके, थोड़ा फास्ट है लेकिन दिमाग लगाना, क्योंकि अपन को समय कम है अपने पास। देखो तीनों भुजाएं हमको अनुपात में दी थी 12, 17 और 25। हमारे ब्रिज कोर्स के अंदर लास्ट में अनुपात लिखा हुआ है बेटा। अनुपात का मतलब समझना ध्यान से, ठीक है, मतलब कि ये जो है भागों में डिवाइडेड होता है। ओके, अब क्या हो बेटा, देखो परिमाप कितना हो गया अपना 540। ठीक है, अब हमने क्या बोला, मना किया। देखो अनुपात का मतलब बेटा ये नहीं कि 12 है, वो 12x है, तो 12x 17x 25x तीनों को जोड़ा बेटा कितना है 540। अब इन सबको जब जोड़ोगे आप बेटा, तो जब इन सबको अपने जोड़ा तो कितना आया 54x आया। तो हमने क्या बोला, x का मान निकाल लेते हैं। तो 54 जो है गुणा में है बेटा, x का मान निकालना है तो x को पकड़ के रखा, 54 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। तो x बराबर 540 बटे 54, 54 से कटा कितनी बार बेटा 10 बार, तो x बराबर क्या आ गया 10। उसी 10 का अपन ने गुणा कर दिया a में, मतलब कि 12 में, तो 12 का क्या बन गया बेटा 120। b में करा 17 में, तो 17 का क्या बन गया 170। c में करा तो क्या बन गया 250। फिर हमारे पास था अर्ध परिमाप का सूत्र, तो हमने लगा दिया 270 आ गया हमारा। ये भी कोई भारी काम नहीं था, है ना। मेन काम है जहां आप गलत करोगे, 100% गलत करोगे अगर आप तैयारी नहीं करोगे अच्छे से, तो यहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो है क्षेत्रफल के सूत्र में a अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s की जगह पे 270, a की जगह पे 120, b की प्लस पे 170 और c की प्लस पे क्या आ गया 250। वैल्यूज पुट कर दी बेटा, मान रख दिए। ठीक है, आया समझ में इतना। देन अब क्या करेंगे बेटा, देखो 270 की जगह 270, एक इसमें से गए तो 150 बचे, इसमें से गए तो कितने बचे बेटा 100 बचे, और इसमें से गए तो 20 बचे। कैंसिल किया, बस माइनस किया, प्लस माइनस। ओके बेटा, अभी तक कोई भारी काम नहीं किया आप अपने। अब भारी काम करना चालू कब किया बेटा, जीरो काउंट करके, 1 2 3 4 5 जीरो काउंट करें। लेकिन हमको जरूरत 4 की है या 2 की है, सम संख्या में जीरो चाहिए, क्योंकि जीरो भी बाहर निकालने हमको। देखो तो हो गया बेटा, हमने 4 जीरो उधार ले लिए, 1 जीरो वापस रख दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 जीरो ले लिया अपन ने, ये रहे। ठीक है, और बाकी सब संख्याओं को छोटा कर दिया, 27 15 और 10 को अपन हटा दिया, 20 लिख दिया। 10 को तो इधर करके अपन ने पूरा वो कर लिया। ओके, अब देखो बेटा 27 को तोड़ा, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 दिया 9 दिया 27। फिर 15 को तोड़ा, 3 पंजे 15। फिर इसको तोड़ा बेटा 5 चौक 20, तो 4 को भी तोड़ दिया 2 भागों में, 2 गुणित 2। और 10,000 को तोड़ा 100 गुणित 100। तो बेटा देखो अब आपका आंसर आने वाला है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर अपन क्या लिखेंगे बेटा, देखो a बराबर
अब यहाँ पे जेल में से भाई बाहर निकलेंगे तो 2 3 में से 1 3 बाहर, फिर इन 2 तीनों में से 1 3 बाहर, फिर 1 5 बाहर, फिर 1 2 बाहर, फिर 1 100 बाहर। ठीक है बेटा, तो ये सब बाहर हो गए, समझ में आया इतना? ये 2 बाहर और यहाँ से इन दोनों में से 100 बाहर, सब रूट के अंदर है बेटा, है ना। तो ये हो गया बेटा 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 और 90 में 100 का गुणा करेंगे तो आएगा बेटा 9000 सेंटीमीटर की घात। तो ये आ गया बेटा आपका फाइनल आंसर। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से करना, ठीक है। नोट कर लो बेटा वीडियो पॉज करके जल्दी से, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, नोट कर लिया होगा इसको अच्छे से। अब देखते हैं आगे यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सारे के सारे कराना पॉसिबल नहीं है बेटा, बट आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो जैसे इसके अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन अगर, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की का क्षेत्रफल 30 है ना, उसकी एक भुजा 12 की है, तो आपको आंसर निकालना है बेटा। तो देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता क्या है बेटा, ऐसा कुछ त्रिभुज बनेगा, है ना, जिसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। चैप्टर 7 में अपन पढ़ चुके हैं, है ना, कि इसकी 2 भुजाएं बराबर होती है बेटा। तो ये 12 है तो ये भी 12 और ये 6 है ना, ऐसा ही बोला उसने। तो 12 12 24 और ये 6 30 हो गए बेटा पूरे, है ना। अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आसान काम है ना बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 12.2 निकालेंगे बेटा, 12.2 में ठीक है, देखो 12.2 में जो क्वेश्चन आपको दिक्कत दे सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, एक समचतुर्भुज घासभुज, ठीक है। चलो बेटा इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन 12.2 करेंगे, ओके, ठीक है। जय हिंद।